हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ मोटो G54 5G और दूसरी तरफ रियलमी का C67 5G। अगर आप लोग भी 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो मोटो का G54 5G रियलमी के C67 5G से बेटर हो जाता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G54 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के C67 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी आगे निकल जाता है मोटो का G54 5G, क्योंकि मोटो G54 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,76,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के C67 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,10,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G54 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3,500 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के C67 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2,600 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, प्राइस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G54 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, उस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ रियलमी के C67 5G में 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेमी अपर्चर का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, फिर भी कैमरे के मामले में काफी ज्यादा बेटर हो जाता है मोटो का G54 5G, क्योंकि 15,000 रुपीज से कम के प्राइस से मोटो G54 5G पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को कैमरे में भी OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के C67 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में भी क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G54 5G, क्योंकि मोटो G54 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के C67 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.05 अपर्चर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी 15,000 से कम के प्राइस में एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मोटो G54 5G को ही बाय करें। स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, फिर भी मोटो G54 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जबकि रियलमी के C67 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के C67 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 33 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 30 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर मोटो का G54 5G खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में और कैमरे के मामले में तो रियलमी के C67 5G से काफी बेटर हो जाता है। तो अगर आप लोग 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में नया अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मोटो G54 5G को ही बाय करें।